क्यों, बड़े भाग्य से ये कथा श्रवण करने को मिलती है, लेकिन आपके गांव में बड़ा सुलभ है। क्यों, अभी कथा हो रही, इसके बाद फिर शिवरात्रि में 18 या 19 तारीख से भी कथा है, अभी हमने देखा ना। तो बड़ा सौभाग्य होता है कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन इस सौभाग्य को आप लोग समझ नहीं रहे, तभी कथा में बातचीत कर रहे हैं। अभी कहीं बैंक में पैसा निकालना पड़े तो वहां लाइन लगाएंगे बहुत शांति से, विड्रॉल भरेंगे बड़े शांति से, क्यों, धन मिल रहा है। और यहाँ भगवान की कथा मिल रही है भाई साहब, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। आप लोग बड़भागी हैं जो भगवान की कथा में आए हैं। अनेक यज्ञों का पुण्य आप लोग लूट करके बैठे हैं। क्यों, कथा सुनन को जाइए तजमाया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मध्यांतकालीन वेला में आप लोगों ने श्रवण किया भगवान के नाम की महिमा। बातचीत ना करिए, है ना। एक कहावत है, बंदर बालक एक स्वभाव, जहां बैठे तहां करें उपाव माए। लेकिन बंदर बिरवा चढ़े, बिरवा हला ले, ठीक है, बिरवा उखाड़ न डरे, फिर अपराधे हो जाइए। तो आप लोग सभी लोग शांति का सहयोग दें, शांति से बैठे, तभी आनंद आएगा। बातचीत करेंगे कोई लाभ नहीं होगा। मध्यांतकालीन बेला में आप लोगों ने भगवान के नाम की महिमा सुनी कि जो अजामिल है वो अपने पुत्र को बुला रहा है। भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। पार्षदों ने कहा नारायण से, नारायण वो अपने पुत्र को बुला रहा है। भगवान ने कहा, ये बताओ उसका पुत्र पहले धरती पर आया कि हम पहले हैं? बोले नारायण आप तो अनादि हैं, तो इसलिए वो मुझे बुला रहा है। भगवान ने कृपा करी। गोस्वामी जी भी कहते हैं, भाव कुभाव अनक आलसहू, नाम जपत मंगल दिस दसहू। भगवान का नाम जपने से 10 दिशाओं में मंगल होता है। चाहे जिस भाव से आप नाम जपें, क्यों, भगवान का नाम कल्याणकारी है। जिस प्रकार अग्नि में हाथ जान करके पढ़े या अनजान में, अग्नि का कर्म है जलाना, उसी प्रकार भगवान का नाम है वो हमेशा कल्याणकारी ही है। ध्रुव चरित्र को श्रवण किया। ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किए, और हम लोग अभी भगवान का नाम ही नहीं जानते हैं, ये कह लीजिए। जब नाम भगवान का हृदय में हम धारण करेंगे, और फिर आप देखिए कितना आनंद आता है आपको नाम जप करने से। देखिए प्रेमानंद जी महाराज हैं वृंदावन के, साक्षात ये कह लीजिए भगवान के अवतार ही हैं। केवल वो नाम की महिमा ही बताते हैं कि आप राधे राधे करिए, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। नाम की ही महिमा विशेष है कलिकाल में। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव भगवान से कि हे प्रभु, आप कहते हैं भगवान समदर्शी हैं। समदर्शी यानी सबको सामान्य भाव से देखते हैं, पर हमको नहीं लगता है कि भगवान समदर्शी हैं। वो तो केवल देवताओं का ही हित चाहते हैं, राक्षसों को मारते हैं। सुखदेव भगवान ने कहा, हे राजन परीक्षित, भगवान से जो जैसा संबंध रखता है भगवान वैसा ही संबंध वो निभाते हैं। मैं तुमको एक वृतांत सुनाता हूं। बोले जब से हिरण्यकश्यप मरा है तो उसका एक भाई है हिरण्यकश्यप, कहते हैं वो हरदोई का रहने वाला, उसकी राजधानी। उसने ब्रह्मा जी का घनघोर तप किया
और ब्रह्मा जी का घनघोर तप किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले हिरण्यकश्यपु मांगो, वरदान मांगो, मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूं। बोले पितामह ब्रह्मा जी, आप मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा ने कहा बेटा, अमर तो हम स्वयं भी नहीं है, तो हम तुमको अमर होने का वरदान कैसे दे सकते हैं? ब्रह्मा भी नासवान है। और कुछ मांगो, और जितने वरदान मांगने चाहते हो मांग लो, पर मैं अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूं। अब भैया इसने कहा ब्रह्मा जी ये बताओ, आपके रजिस्टर में कितने प्रकार से मौत होती है, वो रजिस्टर मंगाओ। और मांगना प्रारंभ कर दिया। क्या मांगा कि अस्त्र से ना मरे, शस्त्र से ना मरे, ना नर से मरे, ना पशु से मरे, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे। जितने भी साधन थे सारे मांग लिए। अब तो ये समझ बैठा कि मैं अमर हो गया हूं, अब कोई मुझे नहीं मार सकता। इसको अभिमान हो गया और आकर के अत्याचार करने लगा। जहां संत महात्माओं को देखता है बंदी बना लेता है कि कोई भी अब नारायण का जाप नहीं करेगा, हरि का जाप नहीं करेगा, यज्ञ नहीं होने देता है, यज्ञ को विध्वंस करता है, संतों को मारता है। कि शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। गुरु की सेवा नहीं करेगा, कोई भी ब्राह्मणों को दान नहीं देगा, और जितने भी हरि के यज्ञ करने वाले ब्राह्मण है सबको बंदी करो, मारो। इसने ऐसा नियम लागू कर दिया, अब तो सत्यनारायण भगवान की कथा होना भी दुर्लभ हो गई। इस प्रकार उसने आता तय किया, संतों को बंधक बना लिया। सारे संत बड़े चिंतित हैं और शिक्षा नीति भी लागू कर दी, अपने विद्यालय खोल दिए कि अब दानवी शिक्षा दी जाएगी। अभी तक गा से गणेश पढ़ाते थे, अब गा से गधा पढ़ाने लगे। ऐसा नियम लागू कर दिया, सारे संत भक्त चिंतित हो गए। कोई मारे डर के नाम नहीं लेता है प्रभु का। इसकी पत्नी का नाम है कयादु। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं, सहलाद, अनुराद, हाद और पहलाद। पहलाद सबसे छोटे पुत्र हैं और ये भगवत भक्त हैं। अब शांति से बैठ करके सुनिए, ठीक? इतनी ऊंचे बैठे सबको देख रहे हैं, ठीक? प्रहलाद भगवान के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, हमेशा भगवान का नाम जपते हैं। बोले ये कैसे प्रभाव हो गया? राक्षस का बेटा तो राक्षस ही होना चाहिए। बोले ये सत्संग का महत्व है। जब प्रहलाद गर्भ में आए तो इंद्र मारने के लिए चल पड़ा और इधर हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था। तुम नारद जी पहुंचे कि हे इंद्र, ये तुम क्या करने जा रहे हो? ये गर्भावस्था स्त्री को मारने जा रहे हो, कितना घोर पाप कर रहे हो। इंद्र ने कहा नारद जी आप नहीं जानते हैं, अभी एक राक्षस से पूरी पृथ्वी कांप रही है इस राक्षस से, अभी एक और पैदा हो जाएगा, हम इसको जन्म ही नहीं लेने देंगे। बोले ये गलत है, मैं इसको साधु बना दूंगा। ये संतों की महिमा है, सत्संग की महिमा है।
नारद जी अपने सानिध्य में लिए। उसी सानिध्य में प्रहलाद जी का जन्म हुआ। तो प्रहलाद भगवान की परम भक्त हैं, क्योंकि गर्भ में ही प्रहलाद ने भगवान की चरित्र को श्रवण किया, भगवान की कथाओं को श्रवण किया। अब प्यारे, जब जीव गर्भ में आता है तो गर्भ से ही उसके संस्कार बदलना प्रारंभ हो जाते हैं। माताएं ध्यान दे, जब जीव गर्भ में आता है तभी संस्कार बदलते हैं। क्यों? अभिमन्यु का प्रसंग देख लीजिए, 6 द्वार तक शिक्षा सीखी। इसीलिए कहते हैं कि जब जीव गर्भ में आवे तो भगवान का भजन करना चाहिए, बाल कांड पढ़ना चाहिए रामचरितमानस का, उससे सदपुत्र की प्राप्ति होती है। तो नारद जी के संयोग से, सत्संग से प्रहलाद परम भक्त हैं, परम हरि के भक्त हैं। आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का एडमिशन कराया विद्यालय में। हिरण्यकश्यप दानव दल विश्वविद्यालय का नाम है। अब उसके गुरु हैं संडा और मर्क, प्रधानाचार्य हैं। क्यों? यहाँ पर राक्षसी शिक्षा दी जाती है कि कैसे मारा जाता है लोगों को। प्रहलाद का एडमिशन हो गया उसी में, तो गुरु पढ़ाते हैं, बेटा हिरण्यकश्यप ही भगवान है। प्रहलाद खड़े हो गए, गुरुजी ऐसा नहीं है, मेरे पिता भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है, वो श्री हरि नारायण है। कुछ दिन के बाद हिरण्यकश्यप विद्यालय में गया और विद्यालय में पहुंचा, विद्यालय की व्यवस्था देखी और भैया प्रहलाद से मिले। प्रहलाद से पूछा, बेटा तुमने कौन सी अच्छी बात सीखी है विद्यालय में? प्रहलाद कहने लगे कि हे तात, मैंने तो एक बात सीखी है कि ये घर, ये संसार अंधा कुआं है, इसे त्याग कर वृंदावन जाकर के हरि का भजन करना चाहिए। सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया, बोला संडा मर्क, ये क्या ऊंची शिक्षा दे रहे हो? मेरे शत्रु की शिक्षा दे रहे हो, इसने मेरे भाई का वध किया। संडा मर्क कांपने लगे, अरे महाराज, मैं इसको कोई शिक्षा नहीं देता हूँ, मैं तो दानवी ही शिक्षा दे रहा हूँ, पता नहीं ये कहाँ से सीख के आता है। आप मुझे एक और सर दे, मैं इसको सुधारता हूँ। संडा मर्क प्रहलाद को डांटने लगे, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिता मुझे भी मारेंगे और तुमको भी मारेंगे। प्रहलाद शांत हो गए, भगवान का भजन करते हैं। एक बार कुम्हारिन के आवा में बिल्ली के बच्चे फंस गए। प्रहलाद उधर से निकले, वो राम राम कह रहे थे। प्रहलाद ने कहा, क्या तेरे राम राम कहने से ठीक हो जाएंगे? ये बच्चे बाहर आ जाएंगे, जीवित बचेंगे? बोले हाँ, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है। दूसरे दिन प्रहलाद पहुंचे तो क्या देखा, वही बिल्ली के बच्चे चेव में होकर के खेल रहे थे। प्रहलाद का और भी विश्वास बढ़ गया भगवान के प्रति। कुछ दिनों के बाद दैत्यराज हिरण्यकश्यप फिर पहुंचे विद्यालय में। विद्यालय जब पहुंचे हैं, बोले प्रहलाद तुमने क्या सीखा? बोले पिताजी, आज हमने 2 बातें सीखी हैं कि श्रवणम कीर्तनम यस्य। पिताजी, भगवान की कथा को सुनने से परम लाभ प्राप्त होता है और भगवान का कीर्तन करने से परम लाभ प्राप्त होता है। क्यों? श्री हरि विष्णु ही जगत के पालनहार है, उन्हीं की कृपा से पूरा जगत चल रहा है।
हिरण्याकश्यप पुनः क्रोधित हो गया। बोले संडामर की ये कौन सी शिक्षा दे रहे हो? बोले क्या बताएं महाराज, ये तेरा बेटा पता नहीं कहां से पढ़ के आता है, हमको लगता है ये जन्म से ही पढ़ा पढ़ाया है। इसकी संगत से तो और भी बालक बिगड़ रहे हैं महाराज। जैसा आपने बताया था कि गा माने गणेश ना पढ़ाओ, गा माने गधा पढ़ाना शुरू करो, मैं तो वही पढ़ा रहा हूं। हे महाराज एक बार अवसर और दीजिए। हम प्रहलाद को अवश्य सुधार देंगे। अब ये बताओ सुधार रहे हैं, दानवी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन प्रहलाद भगवान के परम भक्त है, भगवान का संकीर्तन करते हैं। आज विद्यालय में गुरु जी कहीं गए थे, सारे बालकों को बुलाया। बोले बेटा, सब लोग बालक आ गए। बोले भैया मैं तुमको एक कथा सुनाऊं। बोले जो परमात्मा है, परमात्मा और जीव में एक खेल होता है। कभी खेल खेला है? आइस पाइस खेली है आप लोगों ने? छुपन छुपाई खेली ना सब लोगों ने? वही प्रहलाद बचा रहे हैं। बोले प्रहलाद कि भैया जीव और ब्रह्म में एक खेल चल रहा है। भगवान ने जीव से कहा कि पहले तुम छुप जाओ, हम तुमको ढूंढते हैं। जीव छिपा माया के बीच में, भगवान ने तुरंत ढूंढ लिया। भगवान ने कहा अब हम छिपते हैं, तो आप मुझे ढूंढो। वो परमात्मा सबके अंदर व्याप्त हो जाते हैं। जीव आज तक भी खोज कर रहा है और ढूंढ नहीं पा रहा परमात्मा को। तो हे प्यारे, सभी लोग भगवान का संकीर्तन करो। संकीर्तन से ही भगवान की प्राप्त होगी, उनके खोज होगी, तभी तो हम परम गति को प्राप्त कर पाएंगे। सारे विद्यार्थी प्रहलाद की बात सुनकर के मगन हो गए और भगवान का संकीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद सभी लोग आनंद के साथ में मुरारी, हे नाथ नारायण। जो प्रहलाद के साथी हैं वही भजन करेंगे। जय हो। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे। पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव सत्यव्रतं सति परं च सत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्यं सत्यव्रतं सति परं च सत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्यं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए आनंद के साथ नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो प्रहलाद सबको भगवान का संकीर्तन करा रहे हैं और अपने मित्रों को शिक्षा दे रहे हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यं मात निवेदितम्। भगवान की भक्ति नवदा भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं कि भैया भगवान की कथा को श्रवण करें, उसके बाद कथा को श्रवण करने के बाद भगवान की कीर्तन करें, भगवान की कीर्ति गावें, यानी कथा को गावें, एक दूसरे से बतावें, और उसके बाद भगवान का स्मरण करें, उसके बाद भगवान के चरण सेवा करें, संतों की सेवा करें, अर्चन करें, वंदन करें और फिर दास बन जावे उनके, यानी वैष्णव में रामानंदी पंथ में दीक्षा ले लीजिए, रामदास हो जाइए। नवदा भक्ति दे रहे हैं और भजन करवा रहे हैं। बातचीत ना करिए, आप आगे बैठे हैं ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, डिस्टर्ब ना करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इधर क्या देखा, जब संडा मर्ग वापस आए तो क्या देखा, सारे बच्चे नाच रहे हैं, भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं और भागते भागते गए हिरण्यकश्यप के पास। बोले महाराज आप कहते थे कि मैं सिखा रहा हूँ, चलो देखो चल के, तेरा बेटा ने तो पूरे स्कूल के बच्चों को बर्बाद कर दिया है। तेरे इस राक्षसों के चंदन ऐसे वृक्ष में ये कहां से जो है कांटा जगाया है, चलो देखो चल करके। आज हिरण्यकश्यप पहुंचे हैं विद्यालय में और प्रहलाद को लिया और ले आए और कहने लगा कि अगर शरीर में कोई असाध्य रोग हो जाए, कोई घाव हो जाए, सड़ने लगे, तो बुद्धिमान व्यक्ति यही करते हैं कि उस घाव जहां पर है उस अंग का को ही भंग कर देते हैं, हटा देते हैं। तो प्रहलाद उसी प्रकार नासूर बनता चला जा रहा है। जाओ इसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। सैनिकों को भेजा गया, जाओ प्रहलाद को पर्वत से गिरा दो जाकर के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे।
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरि बोल। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, 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 सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करते हुए आनंद के साथ में गोविंद हरे गोपाल हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। बोले गोविंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हिरण्यकश्यप ने आदेश दे दिया कि जाओ प्रहलाद को पर्वत से फेंक दो जाकर के। सैनिक ले गए प्रहलाद को। प्रहलाद को पर्वत से फेंका है, नीचे गिर रहे हैं प्रहलाद। वो एक ही नाम संकीर्तन चल रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान नीचे खड़े हो गए। जिस प्रकार एक ऊंचाई से पुष्प गिरता है, वैसे परमात्मा ने अपनी गोद में ले लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सैनिक वापस आए। बोले महाराज प्रहलाद बच गए हैं। बोले बच गए, जाओ इसको विष पिला दो जाकर के। तो एक विष बनाने वाला जो स्पेशल था, वो विष लेकर के आया कटोरे में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा बातचीत कर रहे हो माता जी हैं। सांवरे सरकार की विष का कटोरा लेकर के आया। बोले प्रहलाद ये लो, तुम्हारे शालिग्राम भगवान का चरणामृत है, पा लो इसको। प्रहलाद ने विष का कटोरा हाथ में लिया तो क्या देखा कि उसमें एक चींटी तैर रही है। प्रहलाद ने सोचा कि जितना प्राण मेरे अंदर है उतना इस चींटी में अंदर है। जब परमात्मा इस चींटी की रक्षा कर रहे हैं तो हमारी भी रक्षा कर रहे हैं। मैं इसको चरणोदक समझकर अवश्य पीऊंगा। उस कटेरू को लिया, मुख में लगाया, पीने लगे कि विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न
विद्यते। मैं भगवान का चरणोदक पी रहा हूँ, अगर मेरी मृत्यु भी होगी तो मुझे पुनः जन्म नहीं होगा। मैं इस जन्म के बंधन से पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरी शयनम, जो बार बार जन्म हो रहा है, बार बार में गर्भ में आना पड़ रहा है, इस चक्कर से तो हम छूट जाएंगे। विष पिया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। महाराज प्रहलाद जीवित हैं, खेल रहे हैं। बोले विष किसने बनाया था, उसको बुलाया जाए। वो आया, कैसा विष बनाया? महाराज हमने तो बहुत तगड़ा वाला विष बनाया। बोले ये कटोरा इसको पिला दिया जाए धुल करके। और धुल के पिलाया गया, वो मर गया। ये भगवान की महिमा है। जो भगवान के भरोसे रहते हैं, परमात्मा उनकी पल पल रक्षा करते हैं। कि करही सदा तिन की रखवारी, करही सदा तिन की रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी, जिमि बालक राखै महतारी, करहि सदा तिन की रखवारी, करहि सदा तिन की रखवारी। जिस प्रकार मैया एक अबोध बालक का पल पल ध्यान रखती है, उसी प्रकार परमात्मा भी उस भक्त को पल पल ध्यान रखते हैं। प्रहलाद नहीं मरे। बोले कोई जहरीला सांप लेकर के आओ, उससे डसा दिया जाए। एक पिटारी में कालिया सांप लेकर के आए, सर्प को लेकर के आए, प्रहलाद को दिया गया। बोले क्या है भैया इसमें? बोले इसमें तेरे शालिग्राम भगवान है। प्रहलाद सोचे क्या मेरे पिताजी सुधर गए, वो भी भगवान के भक्त हो गए, मेरे लिए शालिग्राम भगवान भेजे हैं। कि भक्त ने खोली पिटारी, नाग काला था खड़ा, नाग का नथैया खड़ा, ब्रज का कन्हैया खड़ा। गौर से देखा तो हम सब भक्तों का कन्हैया खड़ा। जैसे पिटारी खोली गई, सर्व फन फैलाए खड़ा है। छोटे से परमात्मा उस पर नाथे हैं उसको, और उस पर नृत्य कर रहे हैं। इतना सुंदर रूप। प्रहलाद एक ही संकीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परमात्मा केवल भगवान का भजन ही कर रहे हैं। प्रहलाद बोले महाराज प्रहलाद नहीं मरे, अभी भी प्रहलाद जीवित हैं। खौलते तेल में डाला गया, वो सब पुष्प हो गए। महाराज प्रहलाद नहीं मरे। तब तक जो है हिरण्यकश्यप की बहन आ गई। हिरण्यकश्यप की बहन आ गई, जिसका नाम है होलिका। जिसका नाम है होलिका। बोले भैया तुम बहुत चिंतित हो, क्या बात है? बोले बहन क्या बताएं? जो प्रहलाद है वो मेरे शत्रु का नाम लेता है। बोले इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं उसको मारूंगी। क्यों? मुझे शंकर भगवान से एक चीर, शीतल चीर प्राप्त है, मुझे अग्नि छू नहीं सकती। प्रातः काल आप चिता लगवाइए, हम प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठेंगे। सारे गांव वाले जो राक्षस थे, कंडा लकड़ी सब लेके चिता लगाई। अब आने वाला होली का पर्व है। चिता लगाई गई। प्रातः काल हुआ। होलिका प्रहलाद को बुलाने के लिए गई। हिरण्यकश्यप मिल गए।
बोले बहन तुझे तो कुछ नहीं होगा, बहन की चिंता है पर पुत्र की चिंता नहीं है, क्यों वो हरि भक्त है। बहन ने कहा कि वरदान के कारण हे भैया मैं आग में नहीं जल पाऊंगी, जल जाए दुष्ट ये पुत्र तेरा छाती ठंडी पड़ जाएगी। अगर तेरा पुत्र जल गया तो मेरी भी छाती ठंडी हो जाएगी, तो तू भी प्रसन्न हो जाएगा। प्रहलाद को लिया, होलिका ने वो चिता के ऊपर बैठी है, गोद में प्रहलाद बैठे हैं। राक्षसों ने आग लगा दी, प्रहलाद एक ही नाम संकीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान के नाम का संकीर्तन का जादू देखिए कि होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद एक ही नाम संकीर्तन कर रहे हैं। प्रातः काल हुआ, नगरवासी पहुंचे तो क्या देखा, प्रहलाद भगवान का जप कर रहे हैं, होलिका जल करके भस्म हो गई। भगवान भोलेनाथ ने चीर दिया था दूसरों की रक्षा करने के लिए, जलाने के लिए नहीं। और जहां भगवान नारायण की कृपा हो, चाहे कोई भी वरदान हो फेल हो जाता है। भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा कोई भी अपनी बात से भी मुकर सकते हैं, ये समझ लीजिए आप। क्यों भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन ना स्वतंत्र, मैं भक्तों के पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जैसे मेरे भक्त नचाएंगे वैसा मैं नाचता हूं। प्रहलाद नाम संकीर्तन कर रहे हैं। नगरवासी जो संत जन थे उन्होंने प्रहलाद को जब देखा संकीर्तन करते हुए, उठाया, हृदय से लगाया, वही राख उड़ाने लगे जो आज हम लोग अबीर गुलाल खेलते हैं, उसे धुरंडी बोलते हैं, वही धूल उड़ाने लगे। हिरण्यकश्यप को पता लगा कि होलिका जल गई, कि होलिका दहन को देखा तो नर नारी खुशी मनाते हैं। होलिका जली प्रहलाद बचे, हिरण्याकुश अश्रु बहाते हैं। होलिका जली प्रहलाद बचे, हिरण्याकुश अश्रु बहाते हैं, हिरण्याकुश अश्रु बहाते हैं। होलिका दहन को देखा तो नर नारी खुशी मनाते। पूरे नगरवासी उत्सव मना रहे हैं कि एक भक्त बच गया है। अब हिरण्याकश्यप का नाश होने वाला निश्चित है, उसका अंत आ गया है। अब जब वो प्रहलाद बचे तो प्रहलाद ने सोचा कि चलो अब हम पिताजी से आशीर्वाद ले आते हैं। इसलिए होलिका मिलन में हम लोग अपने से बड़ों के आशीर्वाद भी तो लेते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ, गुजिया, पापड़ इत्यादि, बड़ी तैयारी होती है। प्रहलाद पहुंचे, पिताजी प्रणाम। और हिरण्याकश्यप धुत नशे में इधर लड़खड़ाता है, उधर गिरता है। अरे तू वीर आ गया है, तू बच गया, आज तू मुझे बता तेरे परमात्मा कहाँ हैं। प्रहलाद ने कहा पिताजी ये जाम क्यों पी रहे हैं, ये शराब क्यों पी रहे हैं। पिताजी अगर आप प्रभु के नाम का जाप करते तो आपका मंगल होता। कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह में उतर जाएगी। जाम पी लो अगर तुम हरि नाम का, तेरी सारी उमरिया बदल जाएगी।
जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह में उतर जाएगी। जाम पी लो अगर तुम हरि नाम का, तेरी सारी उमरिया बदल जाएगी। जग में आकर ना कछ तूने अच्छा किया पिताजी, तेरी सारी उमरिया चली जाएगी। तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में, बेला अमृत की विष में बदल जाएगी। पिताजी यही अवसर है, अगर ये समय चला गया तो पिताजी जो अमृत काल चल रहा है ये बाद में विष काल हो जाएगा आपके लिए। और हिरण्यकश्यप नशे में है, कहता है प्रहलाद बता तेरा हरि कहाँ है, तेरा परमात्मा कहाँ है। प्रहलाद जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पिताजी मेरे परमात्मा तो सब कहीं विद्यमान है। जो भाव से परमात्मा को देखता है कि चश्मा जाके द्रगन पर और चढ़ो रकार मकार, उसको ही दिखते पिता वो मेरे सरकार। जिसके अंदर राम नाम रकार मकार का चश्मा है, राम नाम रूपी जाप है, उसको ही पिताजी परमात्मा दिखते हैं। मेरे परमात्मा सब कहीं विद्यमान है। संत महात्मा कहते हैं कि जहां भक्त की हाँ वहीं है भगवान, जहां भक्त कह दें वहीं परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। ये क्रोध में था, कहने लगा क्या इस खंभे में है? बोले हाँ पिताजी इस खंभे में है। जैसे ही गदा मारी तो खंभा फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान जय हो। बड़े बड़े नाखून, सिंह का मुख, इतना विकराल रूप लेकर के भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को उठाया, लाल लाल नेत्र हैं लेकर के बीचों बीच देहरी पर बैठ गए, अपनी जांघों पर हिरण्यकश्यप को रख लिया और कहने लगे देख ना दिन है ना रात है, गोधूली वीला की समय है, कुबेरिया की समय है। देख मेरा स्वरूप, मां ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं। देख इन पंजों को, ना ये अस्त्र है ना ये शस्त्र है। देख 12 महीने में बोला था तेरे लिए एक स्पेशल महीना बनाया हो जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, मलमास भी कहते हैं। परमात्मा क्रोध में है, अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ा और सारी आंतें निकाल करके लपेट लिए। इतना क्रोध है परमात्मा के नेत्रों से अग्नि प्रकट हो रही है, सारे देवता प्रकट हो गए। भगवान के स्वरूप को देख करके कोई भगवान के समीप नहीं जा रहा है, इतना परमात्मा क्रोधित है।
ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी को बुलाओ। क्यों? पत्नी को देख करके हो सकता है प्रसन्न हो जाए, शांत हो जाए। जैसे लक्ष्मी जी को बुलाया गया, लक्ष्मी ने कहा ये मेरे पति नहीं है, मैं चल रही हूं, मेरे तो बैकुंठवासी हैं विष्णु नारायण। परमात्मा नहीं शांत हुए। ब्रह्मा ने कहा प्रहलाद, केवल भगवान को भक्ति ही शांत कर सकते हैं। प्रहलाद आज धीरे धीरे नरसिंह भगवान के पास पहुंचे। नरसिंह भगवान के जब पास पहुंचे तो भगवान ने प्रहलाद को उठा लिया, गोद में बिठा लिया। बोले प्रहलाद, तुझे डर नहीं लगा? बोले प्रभु, शेर का बच्चा हूं, शेर का बच्चा कभी शेर से नहीं डरता। आप मेरे पिता हैं, परमात्मा है, मैं भी तो आपका संतान हूं, मुझे डर नहीं लगता। नरसिंह भगवान प्रहलाद को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाने के बाद भगवान कहने लगे कि बोले प्रभु प्यारे, कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने पर। ये तेरी कोमल कोमल अंगों पर ये असुर दैत्य ने तुझे बहुत मारा। कितनी यातनाएं दी कि गिर से गिराए हाय, जल में डुबोयो हाय, अग्नि में जलाए, कभी राखी ना एक सताने में। कि उर से लगाए लपटाए प्रभु, कि उर से लगाए लपटाए प्रभु, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम प्रभु कहे, क्षमा करो भक्त मोहे देर भई आने में। है प्रहलाद, तुम मुझे क्षमा कर दो, इस असुर ने तुम्हें कितना कष्ट दिया। गिरवर से गिराया, जल में डुबाया, अग्नि में जलाया, विष पिलाया, सरस पे डसवाया। प्रहलाद, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत देर में आया, मुझे तो पहले ही आ जाना चाहिए था इसका नाश करने के लिए। हे भक्त, मुझे क्षमा करो। कितने करुणा बल वाले हैं भगवान मेरे, करुणा के स्वरूप हैं कि भक्त के भाव को देख करके परमात्मा रो रहे हैं। और जो परमात्मा अभी दुष्ट को मार करके क्रोध में थे, आज वही परमात्मा भक्त को देख करके रो रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप। भगवान ने कहा प्रहलाद, मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। प्रहलाद ने कहा प्रभु, एक कृपा करिए कि मेरे अंदर कभी आपसे मांगने की इच्छा ही ना प्रकट हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया, जो वरिष्ठ लोग हैं थोड़ा ही बच्चों को शांत करा दीजिए, है ना। तो जाओ अपने अपने घर में परो जाए, ठंडक हो रही, खाली मूली जो है ये हमको परेशान करो। और इनके मम्मी पापा बड़े बिल्कुल निश्चिंत हैं कि हाँ जाओ पंडित जी की खोपड़ी खाओ जाए 7 दिन कम से कम, है। इतनी बढ़िया भक्त प्रहलाद कथा चल रही है और तुम लोग जो है सब गुड़ गोबर करे हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शांत हो जाओ भैया, तुमरे बिहाओ भगवान उपद्रव कटी है, आंधी पानी सब आई, ध्यान रखो, टेंट उड़ी जाई, खानो नहीं मिली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान नरसिंह प्रहलाद को हृदय से लगाया। प्रहलाद, कुछ मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे ऐसा कोई भक्त नहीं, दैत्य कुल में तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। प्रहलाद ने कहा प्रभु, मैं मांगू अगर तुम न देना, मगर अगर मेरे अंदर कभी मांगने की इच्छा भी आ जाए
तो प्रभु तुम देने की गलती न कर देना। क्यों? मैं मांगू अगर तुम न देना मगर, वरना आस्तिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। फिर प्रेम कहेगा प्रभु, अगर कुछ देना चाहते हो तो एक कृपा कर दीजिए, मेरे अंदर कभी मांगने की इच्छा ही ना प्रकट हो। ये है प्रहलाद। फिर भी भगवान ने एक मनवंतर तक राज्य का सुख दिया प्रहलाद को। बिन मांगे मोती मिले, वो मांगे मिले न भी। परमात्मा प्रसन्न होकर के दिए प्रहलाद को। कि सूर्य अनेक फिरै कण मांगत, पर सूरदास सा भाव कहाँ है। खनकाती मंजीरा मीरा फिरे, पर मीरा मतवारी सिचा की। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर जात कहाँ है। और खम्भन खम्भ नरसिंह बसे, पर